Hello, my dear student of Standard 6th, welcome to you once again. And today we are going to finish our chapter number 5, that is In Search of Peace, Buddha and Mahavir. This is the Q&A session. So, question answer we are going to discuss. Uh, Basically, exercises given in the textbook, and I am going to add some more questions from my side that you are supposed to. As you can see, Gautam Buddha and Mahavir Swami, I had stick of their pictures, and let us move ahead. So here are MCQ for you, and choose the correct alternative from those given below in each question. Where did Gautam Buddha first preach? So Gautam Buddha ने first preaching कहाँ पे दी थी? Well, I am not going for the all the option straight away. Answer option B is Sarnath. Okay. Second number. Where did Gautam Buddha attain Nirvana? So खुशीनारा. Okay. So निर्वाणा उन्होंने कहाँ अटेंड किया था? खुशीनारा में. And व्हाट वॉज द नेम ऑफ महावीर स्वामी मदर? सो महावीर स्वामी की मदर जो माता जी है उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए त्रिशला देवी. ओके. नाउ मूविंग टू द फोर्थ ऑप्शन. वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? सो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? वेल, योर ऑप्शन इज ऑप्शन बी कुंदग्राम, एंड आई थिंक ये बिहार में है. फिफ्थ क्वेश्चन. इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी प्रीच द पीपल? सो महावीर स्वामी मतलब लोगों को कौन सी लैंग्वेज में समझाते थे? वेल, आई डोंट नो, मैंने मगधी पे ही अंडरलाइन किया है, बट ऑप्शन बी द होल वन इज द करेक्ट आंसर. एक्चुअली ये ठीक से पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ है. सो ऑप्शन बी प्राकृत एंड अर्ध मगधी लैंग्वेज. सो योर क्वेश्चन नंबर 6 इज What was the childhood name of Gautam Buddha? So गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? Well, your option B सिद्धार्थ. Okay. Then after that, what was the name of सिद्धार्थ's father? तो सिद्धार्थ के फादर का नाम क्या था? So सिद्धार्थ that means गौतम बुद्ध and इनके फादर का नाम था शुद्धोधन. Okay. So शुद्धोधन, that name you are supposed to remember. 9 number. What was the childhood name of महावीर स्वामी? So महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? Well, again your answer is option C, Vardhaman. Okay. And how many व्रत and vows did महावीर स्वामी give? So महावीर स्वामी जी ने कितने व्रत दिए थे? 5. Well, first 5 I have taken from the textbook and rest 5 from the reference book. Now we are going to see the fill-ups, and all the fill-ups are taken from the reference book. So let's get started. Okay, there was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of Himalayas while going towards Nepal. So कपिलवस्तु नाम का एक किंगडम है हिमालय के पास में बिल्कुल, एंड जब हम लोग नेपाल की तरफ जाते हैं. ओके. सो यहाँ पे आपको आंसर नेपाल याद रखना है. वेल फ्रेंड्स, इन फिलअप्स बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग ऑल द टाइम्स. नाउ सेकेंड वन. द क्षत्रिय ऑफ कपिलवस्तु वेर कॉल्ड द सक्यास. ओके. तो सक्यास, आपको ये वर्ड याद रखना है. जो क्षत्रिय थे कपिलवस्तु को, उनको सक्यास कहा जाता है. एंड आजकल मेरे बहुत कुछ 2-3 दोस्त भी हैं जिनका सरनेम भी सक्या है. ठीक है. एंड ये क्षत्रिय की स्पेलिंग हम लोग कैसे याद करेंगे? वेल, वेरी सिंपल. आपको बस KS याद रखना है. क्या? KS. सिर पे हम लोग क्या पहनते हैं? हैट. HAT. ओके. एंड आजकल सोशल मीडिया में एंड न्यूज़ चैनल्स पे क्या चल रहा है? रिया है ना, RIYA, एंड पीछे आपको ऐसे लगा देना है क्षत्रिय. ओके. सो इस तरह से आप ये स्पेलिंग बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हो. फ़नी है बट क्या करें, ऐसे ही स्पेलिंगें जल्दी याद होती हैं. द नेम ऑफ गौतम बुद्ध सन वॉज राहुल. सो गौतम बुद्ध जी का एक सन था जिनका नाम था राहुल. सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोधि गया, कुछ लोग उसको बोध गया भी बोलते हैं. गौतम बुद्ध स्टार्टेड साधना. सो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, जो बोध गया में है. सो बोधि गया लिखो, या आप आई नहीं लिखाओगे तो बोध गया भी लिखोगे, मैं करेक्ट दे दूंगा. ठीक है. 5 नंबर. द नेम ऑफ गौतम बुद्ध मदर वॉज माया देवी. सो गौतम बुद्ध की माता जी का नाम माया देवी था. देयर वेर 24 तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म. सो तीर्थंकर जैन में 24 हैं. महावीर स्वामी लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 years इन सर्च ऑफ नॉलेज. ज्ञान की तलाश में उन्होंने 30 years की एज में अपना घर बार छोड़ दिया होता है.
नाउ विद द फीट ऑफ कॉन्करिंग द माइंड एंड सेंसेस वर्धमान केम टू बी नोन एज द महावीर। तो पहले इनका नाम महावीर था, पहले इनका नाम वर्धमान था, बाद में जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको हम लोग फिर महावीर कहने लगे। महावीर स्वामी बिलीव दैट वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो हिंसा करना होता है, किसी को मारना, किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना, तो ये क्या होता है, महावीर स्वामी जी के हिसाब से सबसे खराब चीज़ है हमारे इंसानी समाज में। महावीर स्वामी गॉट निर्वाण एट पावापुरी एट द एज ऑफ 72। तो महावीर स्वामी की जो डेथ होती है वो 70 ईयर्स में होती है। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर गौतम बुद्ध जी की जो डेथ होती है वो 80 ईयर्स की एज में होती है। ठीक है, वेल स्टेट whether the following statements are true or false. Okay, so first statement, both Buddhism and Jainism urge people to take the path of peace and non-violence. जो दोनों धर्म है, बुद्ध रिलीजन भी आ गया इसमें, एंड इसमें आपका जैन रिलीजन भी आ गया। ये दोनों धर्म आपको क्या सिखाते हैं? ये दोनों धर्म आपको सिखाते हैं कि आपको हमेशा शांति से रहना चाहिए और नॉन वायलेंस तरीके से रहना चाहिए, जो ट्रू है। ओके, बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट द बोधि गया, सारनाथ आता है। ओके, सो ये फॉल्स आएगा। बुद्ध गया अटेंड द एनलाइटमेंट इन द सारनाथ। ये बस ऑप्शन ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर बोधि गया की जगह सारनाथ होता है और सारनाथ की जगह बोधि गया होता है तो दोनों ट्रू हो जाते हैं। ओके, सो ये भी फॉल्स है। गौतम बुद्ध वॉज द प्रिंस ऑफ वैशाली रिपब्लिक, सो ये फॉल्स है। नाउ स्टूडेंट, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सारे ट्रू और फॉल्स, मतलब जो 5 है उसमें से 4 तो गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में 1, सर आप ये पक्षपात क्यों करते हो? वेल, इमेज ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे सारे महावीर स्वामी जी के बारे में और लास्ट में गौतम बुद्ध के बारे में। सो मैंने बिल्कुल बैलेंस रखने का ट्राई किया है। वेल, गौतम बुद्ध was a prince of the Vaishali Republic state. I think वंशी संघ आता है, so ये false है। महावीर स्वामी performed harsh penance for 12 years and attained the highest knowledge. तो 12 साल तक तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त होता है। Matching all about महावीर स्वामी and the last one for गौतम बुद्ध। The birthplace of महावीर, कुंदराम। The text of Jainism, अगम टेक्स्ट। टेक्स्ट इजीली याद रह जाएगा। द प्लेस वेयर महावीर स्वामी गॉट निर्वाहन, पावापुरी, जस्ट हमने अभी ब्लैंक में देखा था। ओके, द सरमन्स ऑफ द महावीर स्वामी, द डॉक्ट्रिन ऑफ द त्रिरत्न। ओके, एंड द प्लेस वेयर द गौतम बुद्ध अटेंड द एनलाइटेनमेंट, बोधि गया। ओके, सो उनको बोधि गया में परम धाम प्राप्त होता है। Now there are some short question answer. Only first one is taken from the textbook. Rest I had taken from the reference book. So your first question. What were the 5 महाव्रत of the Jainism? So Jainism के 4 महाव्रत, 5 महाव्रत कौन से? The 4th तीर्थंकर महावीर स्वामी preached these 5 vows of Jainism. तो ये सारे के सारे जैन के जो महाव्रत हैं ये महावीर स्वामी जी ने दिए। अहिंसा मतलब कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करना। सेकंड सत्य, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अस्तेय दैट मीन्स कभी किसी की चीज़ चुरानी नहीं है। अपारिग्रह नॉन पोजेसिवनेस। 5th नंबर ब्रह्मचर्य, कैलिब्रेसी मतलब हमको हमारे सारे सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। दिस स्क्रिप्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटका। ओके, so the 3 scriptures named Sukta Pitak, Vinay Pitak and Abhidham Pitak have been included in the Buddha text Tripitaka. Okay, so ये 3 आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। Number 3, why did Siddharth decided to become a hermit? जो भगवान सिद्धार्थ हैं जिनको हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, इन्होंने क्यों मतलब एक भिक्षु बनने का डिसीजन क्यों लिया? वेल, सिद्धार्थ बिकम द हर्मिट टू अटेन द एनलाइटमेंट एंड इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उनको सच की तलाश थी और उनको जो ज्ञान प्राप्त करना था, इसलिए उनको साधु बनना पड़ा। व्हाट डज बुद्धा मीन? ये सबसे क्यूटेस्ट आंसर है। ओके, एंड कैन बी आस्क इन द एग्जामिनेशन, सो बी केयरफुल।
बुद्धा मीन्स कॉन्शियस और वाइस, है ना। तो वाइस या फिर कॉन्शियस पीपल को ही हम लोग बुद्ध कहेंगे। वेल, फिफ्थ नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्धमान वाइफ्स एंड डॉटर। वर्धमान जो हमारे महावीर स्वामी हैं, इनकी वाइफ का नाम एंड इनकी डॉटर्स का नाम हमको बताना है। द नेम ऑफ वर्धमान वाइफ वॉज यशोदा, वाइफ का नाम यशोदा है, एंड हिज डॉटर नेम वॉज प्रियदर्शनी, एंड डॉटर का नाम क्या याद रखना है आपको, प्रियदर्शनी। गौतम बुद्ध के सन का नाम क्या था, राहुल, ओके, याद रखना है। Now we are going to see four brief question answers. There are four. Then I will going to read to give reason also, and then after हमारा सिर्फ शॉर्ट नोट बाकी रहेंगे। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है। देर आर ओनली 2 कैरेक्टर इन द स्टोरी, तो ये 2 ही शॉर्ट नोट आएंगे। सो व्हाट वाज द मेन प्रीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध मतलब क्या जो लोगों को सिखाते थे, क्या उनकी बातों में होता था। वेल, योर आंसर इज the main preaching of the Gautam Buddha was as follows. Instead of indulging in the welfare of the soul, one should live a virtuous life. ठीक है, हमको मतलब दूसरों में इतना ज़रा झांकना नहीं चाहिए, पंचायत नहीं करनी चाहिए, एंड हमको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए। द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग इज टू ट्रीट ऑल द एनिमल्स नॉन वायलेंटली। ये इंसानों की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो एनिमल्स के साथ नॉन वायलेंट तरीके से पेश आए, ना कि उनको मारे। ठीक है, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक कार में जा रही होती है, कार में वो एक फादर बैठे होते हैं और उसका बेटा बैठा होता है। तभी वो गाड़ी चला रहे हैं, स्मूथली जा रही है, रास्ते में एक बैलगाड़ी आ जाती है, एंड जैसे उसने हॉर्न बजाया तो बैलगाड़ी वाले ने और बैल को 2-4 लकड़ी लगाई, ज़ोर ज़ोर से हो रहा है। फिर फादर ने फिर से हॉर्न बजाया तो उसने और 2-3 लकड़ियाँ लगाई। फिर जब तीसरी बार फादर हॉर्न बजाया, पापा आप क्यों मतलब इतना हॉर्न बजा रहे हो, आप जितनी बार हॉर्न बजाते हो उस एनिमल को मार पड़ती है ना। तो ऐसी जो दया भावनाएं अपने अंदर होनी चाहिए। एक बार छोटा सा हॉर्न बजा दो उसमें, पर कहीं ना कहीं एनिमल ही सफ़र करते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। अ ह्यूमन डज नॉट बिकम ग्रेट फ्रॉम बीइंग बोर्न इनटू हाई फैमिली बट बिकम्स ग्रेट बाय हिज और हर कर्मा। तो इंसान कोई बड़ी फैमिली में पैदा होकर बड़ा नहीं होता है, उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि वो कितना बड़ा है, कितना महान है। ओके, वुमन शुड बी गिवन एन इक्वल रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी एज इन द मैन इन द सोसाइटी। औरतों को भी मतलब सेम समान अधिकार मिलने चाहिए जो है। आज के टाइम पर तो मिलते ही हैं, अभी भी कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं, पर पहले इतने नहीं हुआ करता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध, जिस घर में फीमेल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता है, जहाँ पे उनकी इज्जत होती है, वो घर ज़्यादा खुशहाल होते हैं। ओके, 5 नंबर, एनिमल काइंडनेस शुड बी फॉलोड। एनिमल्स के प्रति हमको अंदर से दया भावना होनी चाहिए, ना कि हम लोग एनिमल्स को मारें, उनको परेशान करें। ठीक है, व्हाट वाज द मेन प्रीचिंग ऑफ महावीर स्वामी। तो ये थी हमारी गौतम बुद्ध की प्रीचिंग। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी की प्रीचिंग। द मेन प्रीचिंग ऑफ द महावीर स्वामी इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ द त्रिरत्न एंड प्रीच द 5 vows which is अंडर। सो उनकी जो मतलब जो सीख है वो उनको हम लोग त्रिरत्न में भी इंक्लूड किया गया है, एंड इनकी 5 vows होती हैं जो इस तरह से हैं। द रियल ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन बींग इज नॉट टू डू वायलेंस बट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पर हाँ एनिमल्स को भी बचाना है। नंबर 2, ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ फॉर दैट स्ट्रेन फ्रॉम द एंगर। हमको गुस्सा छोड़ देना है एंड हमेशा सच्चाई का साथ ही देना है, हमेशा सच बोलना है। नंबर 3, नेवर स्टील, डू नॉट टेक एनीबडीज थिंग्स विदाउट हिज और हर परमिशन। ये हमने आई थिंक सेकेंड पार्ट में पढ़ा था कि कभी भी किसी की चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। अगर हम किसी से कुछ उनकी चीज़ें ले रहे हैं तो उनसे एटलीस्ट परमिशन लेनी चाहिए, है ना। और घर में जब जाते हैं तो नॉक करना चाहिए, ऐसा भी हमने पढ़ा था। ओके, डू नॉट स्टोर गुड्स, पोजीशन, ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट। जितनी हमारी ज़रूरत हो बस उतना ही हमको कपड़े, अनाज और सब चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए, है ना। हैसियत से ज़्यादा या फिर लिमिट से ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, सब दिखावा ही समझेंगे और वेस्टेज ऑफ मनी भी होगा।
जैन मॉन्क्स एंड नन्स ऑब्जर्व कैलिब्रेसी। जितने भी साधु और भिक्षु होते हैं जैन रिलीजन में, मेल्स और फीमेल्स को नन्स कहते हैं और जैन को मॉन्क्स कहते हैं, इन सभी को ब्रह्मचर्य फॉलो करना है एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जीनी है। ओके, व्हाट वर द सिमिलरिटीज इन द प्रीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने और गौतम बुद्ध ने अपनी अपनी प्रीचिंग दी है, तो इनकी प्रीचिंग में कॉमन बात क्या निकल के आती है? ओके, दे वेर मैनी सिमिलरिटीज इन द प्रीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। बोथ बुद्धा एंड महावीर बिलीव दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर एंड सोरो। दे डिनाइड द गॉड एंड गिव द इम्पोर्टेंस टू कर्मा। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी का ये मानना है कि ये दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और हमेशा डरते हैं, जबकि उन्होंने भगवान के अस्तित्व को भी नकार दिया और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दे प्रीच दैट वी शुड बी काइंड टू ऑल एनिमल्स। हमको सभी जानवरों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। दे सेड दैट एवरी वन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल एज देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो इन द सोसाइटी। समाज के अंदर कोई भी हाई कास्ट लो कास्ट की कोई सिस्टम एग्जिस्ट करनी चाहिए ही नहीं। दे सेड दैट द वुमन शुड बी गिवन इक्वल रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी एज ए मैन। तो जितनी मेल्स को राइट्स होते हैं उतने ही फीमेल्स के पास भी राइट्स होने चाहिए। ओके, नाउ विच इविल्स वेर सीन इन गौतम बुद्ध टाइम। गौतम बुद्ध के टाइम पे कौन सी समाज में खराब चीज़ें देखी जाती थी? वेल, द इविल्स इन द गौतम बुद्ध टाइम वेर एनिमल वायलेंस वेर प्रैक्टिस फॉर द सेक्रीफाइस इन द यज्ञस एंड द सोसाइटी। सो वही एनिमल्स की बलि चढ़ाई जाती थी यज्ञों में, ये सब चीज़ें होती थी। सेकेंड, मैनी पीपल्स वेर नॉन वेजिटेरियन। उस टाइम पे बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते थे, जो नहीं खाना चाहिए। हिंदुइज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। देयरफॉर देयर वाज एन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो इन द सोसाइटी। है ना, हमारा पूरा जो समाज था वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था और इसके लिए बहुत हाई और लो का एक स्टेटस बन गया था जो नहीं होना चाहिए था। वुमन डिड नॉट गेट इनफ रिस्पेक्ट। उनके टाइम पे जो फीमेल्स थी उनको ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी और उनका एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन ही होता था। गिव रीजन। सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट अ यंग एज। सिद्धार्थ की शादी बहुत ही जल्दी कर दी गई क्योंकि आपको अगर याद होगा तो इनको मतलब एक गुरु के पास भेजा गया था इनके फादर द्वारा, शुद्धोधन ने। ये जो बालक है सिद्धार्थ, ये हमेशा ज्ञान की और भक्ति की बातें कर रहा था। उसके पापा को डाउट हुआ ये कहीं ना कहीं साधु महाराज बन गया, तो इसलिए उनके फादर ने उनकी जल्दी शादी करवा दी। ओके, Prince Siddharth used to discuss knowledge and meditation. So he always used to discuss knowledge and meditation. So his father was worried. Of course, father है तो चिंता तो होगी. And that Siddharth would become monk. उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो monk ना बन जाए, साधु महाराज या भिक्षु महाराज ना बन जाए. Due to this, Siddharth was married at a young age. Okay. I think father का reason सही था. वर्धमान was called Jinn. वर्धमान को जिन कहा जाता है, क्यों? वर्धमान हैड कॉन्कर हिज माइंड एंड सेंसेस। उन्होंने अपने सारे दिमाग और सारे सेंसेस पे उन्होंने काबू पा लिया था। सो ही वॉज कॉल्ड जिन। ओके, नो ओनली 2 शॉर्ट नोट्स आर पेंडिंग, डेट इज गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। फ्रेंड्स, अगर मैं शॉर्ट नोट पूरा लिखने बैठूंगा ना गौतम बुद्ध के बारे में तो पेजेस टू पेजेस भर जाएंगे, बट आई नो कि आपको भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता है। सो मैंने उनकी बस इनिशियल लाइफ के बारे में ही थोड़ा मतलब पार्ट लिया है दोनों में, गौतम बुद्ध एज वेल एज महावीर स्वामी में। अगर आप पूरा लिखने जाओगे तो फिर इन्होंने क्या प्रीचिंग दी, क्या टीचिंग दी, ये कहाँ पर गए, ये कहाँ इनकी डेथ हुई, ये सब कुछ हमको लिखना पड़ गया तो फिर शॉर्ट नोट बहुत बड़ा हो जाएगा एंड एग्ज़ाम में भी टाइम लिमिटेड होता है। सो मैंने इसलिए इसको साइज थोड़ा छोटा रखा है एंड मैंने उनकी बस अर्ली लाइफ ही डिस्कस की है, नॉट मोर देन डेट। वेल, टॉकिंग अबाउट गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्ध रिलीजन के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। ही वॉज बोर्न इन द रिपब्लिक स्टेट ऑफ कपिलवस्तु एट इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास इन द 566 BC। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। बचपन का उनका नाम था सिद्धार्थ। हिज फादर नेम वॉज शुद्धोधन, मदर नेम वॉज माया देवी, बराबर, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड हिज वाइफ नेम वॉज यशोधरा एंड सन नेम वॉज राहुल। सो यहाँ पे उनके फादर, मदर और
वाइफ एंड सन का नाम दिया गया है। सिद्धार्थ वॉज क्षत्रिय एंड ही वॉज अ प्रिंस ऑफ द शक्या स्टेट, Sakya Republic state. He wanted to save the world race from the miseries of the world. For this, he wanted to go to the forest and do penance to obtain knowledge, and so he left home. So क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, सक्या क्लैन से, और बाद में दुनिया की तकलीफ़ें दूर करने के लिए इनको ज्ञान चाहिए था और ये ज्ञान की तलाश में जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट महावीर स्वामी, मैंने बहुत कहा था, अर्ली स्टेज के ही मैंने बस पॉइंट्स लिए। महावीर स्वामी इज द 24th लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। हिज रियल नेम वॉज वर्धमान, डेट वी ऑल नो। ही वॉज बोर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली इन कुंदग्राम, बिहार, द स्टेट ऑफ वज्जी यूनियन। तो वज्जी यूनियन में ये स्टेट के एक तरह से प्रिंस ही थे। हिज फादर नेम वॉज सिद्धार्थ। ओके, सो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का भी नाम था और महावीर स्वामी के फादर का नाम भी था, सो डोंट गेट कन्फ्यूजन। एंड हिज मदर नेम वॉज यशोदा एंड डॉटर नेम वॉज प्रियदर्शनी। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30। ही अटेंड द हाइएस्ट नॉलेज बाई डूइंग द हार्श पेनांस फॉर 12 years। 12 साल की तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अभी आप लोग बोलोगे सर इसमें कितनी चीज़ें याद रखें। वेल, इस चैप्टर का एक सीक्रेट है एंड वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। डेट आप लोग सबसे पहले ना शॉर्ट नोट ही पढ़ लेना। शॉर्ट नोट में उनके सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, मदर कौन थे, फादर कौन थे, वाइफ कौन थी, सन या डॉटर कौन था, वो सब कुछ आ जाएगा। तो आपको बाद में जब फिलअप्स और सब पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सो माई पर्सनल एडवाइस कि पहले आप लोग शॉर्ट नोट पढ़ें एंड देन आगे बढ़ें। ओके, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय एवरीवन।